96 कंट्री इस्लामिक देश है। अगर हिंदू भी हिंदू राष्ट्र बनना क्या दिक्कत है? दूसरी बात में क्या होगा अगर मान लीजिए हिंदू राष्ट्र आप चाहते हैं तो क्या सिर्फ हिंदू रहेंगे, मुसलमानों को देश से फेंक दें? मुसलमान क्यों देश से, उन्हें क्या दिक्कत है? मुसलमानों को तो बाप दादा उनके तो कुछ है ही नहीं तो है। हिंदू रहते हैं, हिंदू राष्ट्र में क्या होगा? मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए, आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए ना? कैसे चाहिए, क्या करूँ कि हिंदू राष्ट्र हो जाए? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। लफ्ज़ याद छोड़ दो बिल्कुल। हम तो ना मना कर देंगे हिंदू राष्ट्र के लिए, छोड़ दो लफ्ज़ याद। अभी जो साक्षी नाम की लड़की थी, उसकी मेरे ख्याल से 20-21 एज थी। क्या हुआ उस बेचारी के साथ? मेरे सामने कोई करके दिखा दो। आप चाहते हैं लव जिहाद खत्म हो जाए, यूसीसी लागू हो जाए, सीएनआरसी? सबसे पूछ रहा हूँ, जैसे हम हैं, अब हमारी पूजा पे आलोचना उठाते कि भाई तुम ये पूजा क्यों करते हो, या फिर तुम धागा वागा कलावा कुछ भी मैंने पहन रखी है। हम जैसे शिव जी को मान लेते हैं, शिव जी की भी शादी हो रखी है, मैरिड है वो भी, पार्वती शादी हो रखी है। श्री राम प्रभु है, उनकी भी सीता माँ से मैरिड शादी हो रखी है। विष्णु जी है, लक्ष्मी से हो रखी है। हम तो कह रहे हैं हमारे तो बाप दादा यहाँ से मौजूद है। अगर हिंदू राष्ट्र ने दिक्कत है, या हिंदू से दिक्कत है, या हिंदुस्तान कहने में दिक्कत है, ये अपना हमें बता दो भाई हमारे बाप दादा ये हैं, हमारा यो भगवान है इनमें। मुझे कोई फोटो दिखा दो आप। ये साइड हो भाई, इस पर क्या लिखा रहा गाड़ी पे? 7860। क्या ऐसा भगवान मान लूँ या क्या मैं ऐसा अल्लाह का नाम मान लूँ? पाकिस्तान है, मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री बहुत मुसलमान है, वहाँ तो 4 तलाक ना होते जी, यहीं क्यों हो रहे? कोई भी लड़की हो, कौन चाहेगी कि मेरा कल को इससे ब्याह हो जा, फिर इसके बापू से ब्याह हो जा, मेरा इससे हलाला हो जा, मौलवी से, फिर किसी और क्यों चाहोगी कोई? दूसरा आप सब कहते हैं ताजमहल बनवाया, ताजमहल बनवाया। किसने बनवाया ताजमहल? शाहजहां ने बनवाया, ये पढ़ा है? उसकी वाइफ थी मुमताज, उसने लड़की से शादी कर ली यार। कौन बाप करता है हिंदू में लड़की से शादी? एक बताता हूँ, हिंदू में बताते हैं कि 33 करोड़ देवता हिंदू उसमें गाय में होते हैं। मैं मानता हूँ नहीं होते। मुझे आप एक पशु बताइए, एक पक्षी, पशु, जानवर जो मुसलमानों में होता है कि उसको वो पूछते हैं। अभी ईद गई है, लास्ट 29 ईद गई है, बकरे, भैंस, गाय क्या नहीं काटते? अच्छा मैं ना माने इनकी कुरान बड़ी है, मैं बोलता हूँ मैं हिंदू, मैं जाट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मैं मानता हूँ मैं मुसलमान हूँ। किसका ऐसा भगवान है जो ये बोलता है कि गाय काटो, बकरे काटो, भैंस काटो, जानवर काटो? गाय काटना तो इलीगल है, गाय पे तो रोक है। गाय नहीं कट रही, गाय नहीं कट रही, पकड़ा जा रहा है ना वो कुछ असामाजिक तत्वों को लेकर। आप पूरे मुसलमान कौम को कैसे? किसी ने कहा मैंने पूरे मुसलमान काटते हैं? आपने कहा ना हिंदू क्यों? इसीलिए हिंदू राष्ट्र बनने चाहिए। जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा ना तो सुप्रीम कोर्ट याद है कि गाय कटेगी नहीं। आदेश अभी भी है, वो क्यों फॉलो नहीं हो रहा? सरकारें बटी हुई है, हिंदू राष्ट्र अलग चल रहा है, अभी है ही नहीं हिंदू राष्ट्र कुछ भी। आपने कहा बकरे कटते हैं तो बकरे मुर्गे कटते हैं, वो तो हिंदू भी खाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हिंदू नहीं खा रहे हैं। ऐसा तो कहने वाली चीज़ तो ये है कि हिंदू सब कुछ भी खाते हैं। मैं भी कहता हूँ हिंदू मांस भी खाते हैं, पूरा बॉलीवुड मांस खाता, उससे फर्क नहीं पड़ रहा काटता कौन है। नहीं पैसे मिलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जी इनकी पूरी। कितनी वीडियो है इनकी? 50,000 रुपये मिलते हैं ना बात कराने के लिए, जैसे आप बोलते हैं ना नॉर्मल वर्ड में, सेटिंग करा ली, घुमाने के लिए पैसे ले लिए, फिर 1 लाख रुपए की इनके बच्चे। स्टोरी देखिए, बिल्कुल देखिए जी। तो क्या उससे थोड़ा प्रभावित है? देखो उससे प्रभावित मुझे पहले से पता है। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन। यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 से पहले एक बड़ा मुद्दा है और सवाल ये है कि जब समान नागरिक कानून लाया जाएगा तो जिस तरीके से हिंदुओं में हिजाब नहीं पहना जाता, मुसलमानों में हिजाब पहना जाता है, तो आखिर वो जो एक कानून है वो हिंदुओं का लागू किया जाएगा या मुसलमानों का लागू किया जाएगा? कि देश की सभी महिलाएं हिजाब पहनेंगी या फिर मुसलमान भी हिजाब पहनना छोड़ देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। जब एक देश एक कानून की बात की जाती है तो आखिर वो हिंदुओं का कानून लागू होगा या मुसलमानों का कानून लागू होगा? ठीक है, हम सिविल कोड के बारे में पता है आपको? हाँ पता है। क्या लगता है लागू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, एक देश एक कानून होना चाहिए। एक देश एक कानून नहीं, अगर पहले पे आप तो कानून समझो कि वो क्या कह रहे हैं। अब लोगों ने पहले सीए का मुद्दा उठाया, फिर एनआरसी का मुद्दा उठाया, अब हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठा रहे हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आप एक बार जनता से पूछो कि है क्या ये। अब जैसे 4 बात सुन ली, आपने बता दिया, इस भाई ने बताया, किसी ने भी, तो मैंने वो चीज़ मान ली कि ये उनके थोड़ा पढ़ो क्या है, मतलब हिंदू राष्ट्र का चल रहा है। आपने पूछे भी ये कानून वाली बात, उससे फैकल्टी क्या है, वो लोग क्या दे रही है, वो पूछो ना किसी से कि क्यों कर रहे हो भैया। वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम सबके लिए एक ही कानून चलेगा कि भाई आप वस्त्र भी यही पहनेंगे। क्या लग रहा है जिस भारत देश में, अखंड भारत में सबको आज़ादी है कि आप क्या धर्म अपनाते हैं, क्या पहनते हैं, तो फिर कैसे एक कानून लागू कर सकते हैं? अब जैसे मुस्लिम की आपने बात करी कि हिंदू मुस्लिम, पहली बात तो हमारा पहले हिंदुस्तान था, फिर जितने भी नाम बदले, सोने चिड़िया कुछ भी, अब इसे कोई, अब ये सबसे बड़ा हमारे देश में संविधान होता है। शायद मुझे तो ये पढ़ाया गया कि संविधान होता है, और कुछ जो एएमएम के हैं, जैसे मुस्लिम की कम्युनिटी के जो अध्यक्ष है, वो बोलते हैं कि कुरान होता है उनके लिए। तो मैं आपसे बोलूँ कि कुरान पढ़ा, संविधान क्या पढ़ा? संविधान। आप क्या फॉलो करोगे? संविधान। अगर कोई कुरान फॉलो करेगा तो उसे कैसे, पहली बात तो मान लूँगा कि ये होना चाहिए। अदरवाइज दूसरी बात अगर कर रहे हैं कि हिंदू ये कह रहे हैं 96 कंट्री इस्लामिक देश है, अगर हिंदू भी हिंदू राष्ट्र बनना क्या दिक्कत है? दूसरी बात में क्या होगा अगर मान लीजिए हिंदू राष्ट्र आप चाहते हैं तो क्या सिर्फ हिंदू रहेंगे, मुसलमानों को देश से फेंक दें? मुसलमान क्यों देश से, उन्हें क्या दिक्कत है? मुसलमानों को तो बाप दादा उनके तो कुछ है ही नहीं है। हिंदू रहते हैं, हिंदू राष्ट्र में क्या होगा? मैं बताऊँ हिंदू राष्ट्र में क्या होगा। अभी आप जैसे यहाँ पे घूम रहे हो,
इतनी बीजेपी है, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है 2014 से पहले, आप भी हो पढ़ रहे होगे, आप भी मे बी 10-12 आपने भी करी होगी, तो मुझे लगता है कि आप इतनी फ्रीडम में पहले घूम रहे होगे। जो मेरा मानना है पर्सनली कि इतनी फ्रीडम नहीं थी। आप जैसे हैं, आपने पूछा हिंदू राष्ट्र क्या बेनिफिट है देश को, मेरे हिसाब से बेनिफिट नहीं है। जैसे कि अब गौ हत्या हो रही है, 33 करोड़ देवता होते हैं, सुना होगा आपने भी। चलो मैं तो मानता हूँ, हिंदू में बताते हैं कि 33 करोड़ देवता हिंदू उसमें गाय में होते हैं, मैं मानता हूँ नहीं होते। मुझे आप एक पशु बताइए, एक पक्षी, पशु, जानवर जो मुसलमानों में होता है कि इसको वो पूछते हैं, अभी ईद गई है, लास्ट 29 ईद गई है, बकरे, भैंस, गाय क्या नहीं काटते? अच्छा मैंने माने इनकी कुरान बड़ी है, मैं बोलता हूँ, मैं हिंदू, मैं जाट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मैं मानता हूँ मैं मुसलमान हूँ। किसका ऐसा भगवान है जो ये बोलता है कि गाय काटो, बकरे काटो, भैंस काटो, जानवर काटो, पक्षी? गाय काटना तो इलीगल है, गाय पे तो रोक है। गाय नहीं कट रही, गाय नहीं कट रही, पकड़ा जा रहा है ना वो कुछ असामाजिक तत्वों को लेकर। आप पूरे मुसलमान कौम को कैसे? किसने कहा मैंने पूरे मुसलमान काटते हैं? आपने कहा ना हिंदू क्यों? इसीलिए हिंदू राष्ट्र बनने चाहिए। जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा ना, तो सुप्रीम कोर्ट याद है कि गाय कटेगी नहीं, आदेश अभी भी है, वो क्यों फॉलो नहीं हो रहा? सरकारें बटी हुई है, हिंदू राष्ट्र अलग चल रहा है, अभी है ही नहीं हिंदू राष्ट्र कुछ भी। आपने कहा बकरे कटते हैं, तो बकरे मुर्गे कटते हैं, वो तो हिंदू भी खाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हिंदू नहीं खा रहे हैं। ऐसे तो कहने वाली चीज़ तो ये है कि हिंदू सब कुछ भी खाते हैं। हाँ। मैं भी कहता हूँ हिंदू मांस भी खाते हैं, पूरा बॉलीवुड मांस खाता, उससे फर्क नहीं पड़ रहा काटता कौन है। आप जैसे आप लड़की हो, सपोज इन केस जैसा मान लो ये मेरा दोस्त है, इन मैरिड, मेरी कल इससे मैरिड हो जाए, मान लो कोई लड़की से मेरी मैरिड हो, खाना मैं बनाऊंगा, वो बनाती अच्छी लगेगी, लड़की बनाती अच्छी लगेगी। क्यों अच्छी लगेगी? क्यों? लड़की को खाना बनाना चाहिए, लड़का कमाएगा तो लड़की तो खाना बनाना चाहिए ना। और अगर लड़की सेल्फ डिपेंडेंट है तो लड़का उसकी हेल्प भी करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि पर्सनली लड़की ही खाना बनाएगी। तो अब जैसे सपोज मान लो कहाँ से बन के कटते हैं ये, कौन काटता है? कोई हिंदू काटता है? बताओ किस हिंदू ने गाय काटी आज तक? एक बताओ। कर्नाटक, यूपी, इतने देश 29, किसी बता दो आप एक में भी। गाय को तो हिंदू पूछते हैं। मैं भी तो आपसे ही कह रहा हूँ देवता, मैं तो मान रहा हूँ है भी नहीं। अगर चलो हम झूठ भी बोल रहे हैं, मुझे आप मुसलमानों को एक जानवर ऐसा बताओ जिसको ये पूछते हो, चलो ये भी छोड़ो, हम हिंदू है, आप भी हो, मैं भी, मेरे ख्याल से आप भी हिंदू बिलोंग करते हो, ये भी होगा, मुस्लिम भी होगा, नहीं अदरवाइज जो भी होगा। मैं सबसे पूछ रहा हूँ, जैसे हम हैं, अब हमारी पूजा पे आलोचना उठाते कि भाई तुम ये पूजा क्यों करते हो, या फिर तुम धागा वागा कलावा कुछ भी मैंने पहन रखी है। हम जैसे शिव जी को मान लेते हैं, शिव जी की भी शादी हो रखी है, मैरिड है वो भी, पार्वती शादी हो रखी है, श्री राम प्रभु है, उनकी भी सीता माँ से मैरिड शादी हो रखी है, विष्णु जी है, लक्ष्मी से हो रखी है। हम तो कह रहे हैं हमारे तो बाप दादा यहाँ से मौजूद है। अगर हिंदू राष्ट्र ने दिक्कत है, या हिंदू से दिक्कत है, या हिंदुस्तान कहने में दिक्कत है, ये अपना हमें बता दो भाई, हमारे बाप दादा ये हैं, हमारा यो भगवान है इनमें। मुझे कोई फोटो दिखा दो आप, ये साइड हो भाई, इस पर क्या लिखा रहा गाड़ी पे? 7860। क्या ऐसा भगवान मान लूँ, या क्या मैं ऐसा अल्लाह का नाम मान लूँ? कोई आप हो, बच्चे कैसे होते हैं? इतना साइकिल आप भी पढ़ती होगी, ऑर्गेनाइजेशन या सेक्स फिजिकल फैक्ट जो भी होता, तो एक लड़का एक लड़की से ही होते हैं। इनमें कौन है बड़ा भाई? हमारे में तो शिव जी पार्वती भी है, और बड़े बड़े और भी भगवान है जिसे हम सबको पूछते हैं। इनमें तो एक अल्लाह ही है, उसको तो ना फोटो ही ना पता, ना नाम पता, ना कोई उसकी वाइफ है, और आप मुझसे पूछो इसके बारे में। लेकिन आप संविधान के ऊपर मानते हैं, संविधान ये आज़ादी देता है, आपको जिसको मानना है मानो। और हमारी, मैंने भी गीता पढ़ी है, जैसा आपने गीता की बात अगर छेड़ दी, तो गीता में सबसे पहले एक्चुअल फैक्ट ये आता है कि अभी भी मांस मदिरा सेवन कभी नहीं करना चाहिए। तो हिंदू भी करते हैं, लेकिन हिंदू करते हैं। अब आप हिंदू से एक बार हट जाओ, हिंदू छोड़ दो। मैं तो हिंदू की पढ़ाई करूंगा ही, और मैं तो खुल के पढ़ाई करूंगा। कोई मेरे सामने उसे उठाना चाहता तो कोई वैसे उठा के देख लो, भाई मैं तो हिंदू ही हूँ, और झारखंड से बिलोंग करता हूँ वैसे भी, तो हम तो अपने आप को मानते ही हैं। दूसरा इनमें क्या है, इनकी मुझे आप एक खासियत बताओ कि इनमें क्या खासियत है? पाकिस्तान है, मुस्लिम कंट्री है, बहुत मुसलमान है, वहाँ तो 4 तलाक ना होते जी, यहीं क्यों करे? कोई भी लड़की हो, कौन चाहेगी कि मेरा कल को इससे ब्याह हो जा, फिर इसके बापू से ब्याह हो जा, मेरा इससे हलाला हो जा, मौलवी से, फिर किसी और क्यों चाहोगी कोई? दूसरा आप सब कहते हैं ताजमहल बनवाया, ताजमहल बनवाया, किसने बनवाया ताजमहल? शाहजहां ने बनवाया, ये पढ़ा है? उसकी वाइफ थी मुमताज, उसने लड़की से शादी कर ली। यार कौन बाप करता है इन दोनों लड़की से शादी? एक बता दो आप, पूरी दिल्ली में बता दो, दिल्ली बैठे, न्यू दिल्ली स्टेशन है, बहुत पब्लिक आवे हैं। बेसिकली मुसलमानों से दिक्कत क्या है? वो देश में रह रहे हैं, आपस मुस्लिम में कर रहे हैं। मुसलमानों से दिक्कत क्यों होगी? हमें दिक्कत मुसलमानों दिक्कत क्यों होगी? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। उन्हें क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र से बताओ मुझे, उन्हें क्या दिक्कत है? उन्हें हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? जब शान में ऑलरेडी देश हैं इस्लामिक कंट्री के, हम भी उन पर जाते हैं, सब आते हैं। अभी अफगानिस्तान आप चले जाओ, ईरान, कहीं भी चले जाओ, देश में मैक्सिमम आबादी हिंदुओं के, प्रधानमंत्री हिंदू हैं, ठीक है, राष्ट्रपति हिंदू है। फिर अब हिंदू राष्ट्र की डेफिनेशन क्या हो सकती है? सिर्फ हिंदू रहे? अभी आपने आपको किसने कहा कि हिंदू रहे? ये कहाँ लिखा? तो फिर
हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? अभी भी हिंदू राष्ट्र है फिर तो। सुनो, सबसे ज्यादा देवी देवता हिंदुस्तान में पूजे जावे, हिंदू के पूजे जावे। पहले अखंड भारत था, इसके फिर कांग्रेस ने टुकड़े करा दिए। 1974 हुआ, 1965 हुआ, 2014 पहले हुआ। अब आप मुझे किसी भी कांग्रेस का एक भी नेता या कोई भी जितने बड़े प्रवक्ता है, कोई नेता है, कोई मिनिस्टर है, या कुछ जो उनकी प्रेसिडेंट है राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, कोई मुझे आप एक आदमी ऐसा बताओ कि जब 2014 से पहले मेरे ख्याल से यहाँ भी कभी बम लग रहे हैं कि भाई यहाँ मत खड़ा हुए, यहाँ बम है, या कुछ भी यहाँ मत करें, यहाँ ये हैं। 2014 के बाद बताओ मुझे आप क्या दिक्कत है बीजेपी से हिंदू राष्ट्र कराने के लिए? मुझे आप ये बताओ कि मुसलमानों क्या दिक्कत है? हमें नहीं है दिक्कत। हम तो ओपन से कह रहे हैं भाई हमें है, हमें लगता है कि हमारे देवी देवता हो या हमारे हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र होने से आपको भी प्राइवेसी है, सिक्योरिटी की पूजा नहीं हो रही है। मैंने आपसे क्या बात करी, आप सुनो मेरी बात। आपको भी प्राइवेसी सिक्योरिटी है। 2014 से पहले जितनी भी बहनें बेटी होगी, आपकी कोई बड़ी हो, मैंने उनसे पूछना कि आप पहले कैसे रह रहे थे? यही मेट्रो कांड, यही अब निर्भया, पता नहीं कितने से कांड है, लास्ट ईयर अभी साक्षी वाला कांड है। अब मोदी जी ने सब कुछ ठीक कर दिया देश यार में। मोदी क्या है, मोदी चलिए बीजेपी ने सब कुछ ठीक कर दिया, फिर भी हिंदू राष्ट्र का क्या करें? क्या करें? आपको कागज पे लिख के सिग्नेचर चाहिए या अनाउंस कर दें? क्या करें जो हिंदू राष्ट्र घोषित हो? मैं बताऊंगा। अखंड भारत था पहले, किसकी वजह से बटा? किसकी वजह से बटा? आप बताओ। आप बताइए ना, आप कह रहे हैं बटा है। नहीं, क्यों नहीं बटा? सबको पता है विभाजन हुआ है। क्यों हुआ है? बांग्लादेश क्यों हुआ, पाकिस्तान क्यों हुआ, क्यों हुआ है? यहाँ से क्यों हुआ है? कांग्रेस ने कराई है? क्या कर लिया कांग्रेस ने आज से विभाजन करके? और चलो ये भी छोड़ो, आप कह रहे हिंदू राष्ट्र क्यों हो जाए, क्यों हो जाए? जब जम्मू कश्मीर थी, क्यों नहीं, कैसे हो जाए? या क्यों नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए, चलिए होना चाहिए, कैसे करें? देखो सुनो, आपने मुझसे पूछी, मैं तो हिंदू हूँ, मैं अगर आपसे कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ, मैं तो फिर भी बड़ा हिंदू की करूंगा भाई। जो मैंने खाया मैं उसको तो कहूँगा, जो मैं खा रहा हूँ मेरी बॉडी से वही ऑब्जर्व होएगा, ये खा रहा हूँ वही। मुझे आप ये बताओ कि मुसलमानों को क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से? मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए, आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए ना? कैसे चाहिए, क्या करूँ कि हिंदू राष्ट्र हो जाए? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। लफ्ज़ याद छोड़ दो बिल्कुल। हम तो ना मना कर देंगे हिंदू राष्ट्र के लिए, छोड़ दो लफ्ज़ याद। अभी जो साक्षी नाम की लड़की थी, उसकी मेरे ख्याल से 20-21 एज थी। क्या हुआ उस बेचारी के साथ? मेरे सामने कोई करके दिखा दो। आप चाहते हैं लफ्ज़ खत्म हो जाए, यूसीसी लागू हो जाए, सीएनआरसी तो लागू है। ये तो सीएनआरसी यूसीसी तो बहुत अलग बात है, हमारे लेवल से बहुत अपर हाई लेवल की बात है। हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, मैं तो नहीं जा सकता। मैं पढ़ता हूँ, अभी मैं स्टूडेंट हूँ, पीजी का स्टूडेंट हूँ। मैं कह लूँ सुप्रीम कोर्ट चले जाऊँगा भाई, मुझे लोगों की फैकल्टी नहीं, मैं कैसे चले जाऊँगा वहाँ पे? मुझ पर डिग्री नहीं LLB की, मैं कहाँ से अधिवक्ता बन जाऊँगा? अब जितने भी ये खड़े हैं, मैं इनसे कह रहा हूँ किसी की बहन हो ना, उससे पता लगे कि हमारी छोरी के क्या हुआ। मैं भी बात बना दूं, आप भी किसी की बहन हो। मैं कह रहा हूँ या खुल के साक्षी वाला कांड हो कि मैं यूपी मेरठ से बिलोंग करता हूँ भाई, जिसमें दम हो, कोई अपना आपको नहीं मानता, मेरे शरीर में दम है या कुछ भी, कोई मेरे सामने किसी हिंदू लड़की को छेड़ के दिखा दूँ, मैं उस बात का जवाब भी दे दूंगा। कैमरे के सामने कह रहा हूँ आपके। मुस्लिम लड़के फंसाते हैं हिंदू लड़के? फंसाते नहीं है, पैसे मिलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है जी इनकी पूरी। कितनी वीडियो है इनकी? 50,000 रुपये मिलते हैं ना बात कराने के लिए। जैसे आप बोलते हैं ना नॉर्मल वर्ड में, सेटिंग करा ली, घुमाने के लिए पैसे ले लिए, फिर इन 1 लाख रुपए की इनके बच्चे। स्टोरी देखिए? बिल्कुल देखिए जी। तो क्या उससे थोड़ा प्रभावित है? देखो उससे प्रभावित मुझे पहले से पता है, पढ़ रहा हूँ ना मैं अभी, तो केस स्टोरी से थोड़ा ये है कि उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, उससे लड़कियों को फ़र्क पड़ना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ चलो ये झूठ है, ये बोल रहे ना केस स्टोरी झूठ है, बिल्कुल झूठ है जी, मैंने मान ली। मैं कह रहा हूँ झूठ है। कश्मीरी फाइल भी देखी होगी लोगों ने, कश्मीर का नाम भी सुना होगा। जब पहले झंडे लहरे पाकिस्तान के, तो वो भी झूठ है ना? क्योंकि ऐसी वीडियो में रहिए मेरे साथ। मैं तनु, नेशन कीपर से हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।